अब अपने को ये तो पता चल गया कि भाई 100% डिसोसिएशन है KCl का, तो आई क्या कितना होगा 2 होगा। अब मान लो 100% डिसोसिएशन ना हो, फिर कैसे करेंगे? मान लो 100% डिसोसिएशन या कंप्लीट डिसोसिएशन ना हो, फिर कैसे करेंगे? तो उसके लिए देखो एक लास्ट इस टाइप के ऊपर जो लास्ट टाइप इनकी, ये मैंने वाटर ले लिया 100 ग्राम और इसके अंदर KCl ऐड कर दिया 0.5 ग्राम। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये कितने, अगर कंप्लीट होता है तो कंप्लीट का मतलब 100% होता है, कि मान लो ये कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट डिसोसिएट नहीं है, तो कितने % डिसोसिएट हुआ भाई? परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, एक ये टाइप भी आती है न्यूमेरिकल कि कितने % ये डिसोसिएट हुआ KCl इसके अंदर जाके। तो इसके लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? इसके लिए एक टॉपिक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या है? I = 1 - अल्फ़ा प्लस m अल्फ़ा। ओके, तो I = जैसे KCl का KC ले ले 1 - अल्फ़ा, m में ये कितने आयन है? एक K पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव है, 2 है, तो 2 अल्फ़ा। तो I = 1 + अल्फ़ा। अल्फ़ा कैलकुलेट करना है, अगर आपके पास I आ जाए ना तो अल्फ़ा आ जाएगा आपका, और अल्फ़ा आ गया तो आप बता दो कि KCl कितने % डिसोसिएट होगा। तो न्यूमेरिकल में ये I निकालने का भी कुछ ना कुछ आपको गिवन होगा। अब जैसे इसी न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूँ, इसमें KF की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, बच्चे KF दे रखा है और ये दे रखा है, जो डाटा दे रखा है न्यूमेरिकल में आपको मिलेगा हर न्यूमेरिकल में। तो आपने क्या करना है, तो पता चली गया फॉर्मूला ये लगेगा भाई। अब मैं I तो लिख नहीं सकता क्योंकि मेरे को पता ही नहीं 100% हुआ है डिसोसिएशन। तो फिर क्या करेंगे अपन, इसका एक मेथड सीख लो कैसे सॉल्ट आउट करोगे। डेल्टा TF कितना है? ठीक है, अच्छा एक चीज़ हो रहा है कि कई बच्चों को कन्फ्यूजन आता है कि ये जो डिग्री सेल्सियस में, ये केल्विन में जो चेंज होता है ना, चेंज होता है जितना डिग्री सेल्सियस में होगा उतना ही केल्विन में होगा। ये आप चेंज किसी में ले सकते हो, वरना टेम्परेचर आपने केल्विन में कंसिडर करना है। KF दे रखा है भाई, ठीक है। अच्छा इसको खोलते हैं, गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इनटू मास ऑफ सोलवेंट इन kg। अब इसी न्यूमेरिकल में जब आप फॉर्मूला पुट करते जाओगे आपको खुद पता चल जाएगा गिवन मास कितना सोल्यूट का 0.5 है, मोलिकुलर मास KCl का, ये आप फाइंड आउट करेंगे। इसमें मैं मेथड बता रहा हूँ, I कैसे कैलकुलेट करोगे डिसोसिएशन वाले केस में। गिवन मास इसका 100 ग्राम है, यहाँ से जो मोलिकुलर मास इसका आएगा, ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल लेके मैं आपको सिर्फ सोल्ट आउट करवाना सिखा रहा हूँ, 38.75, ठीक है। ये इसका मोलिकुलर मास आ गया KCl का। यहाँ से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से आप सोल्यूट का मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था। लेकिन KCl का जो अपन मोलिकुलर मास डायरेक्ट कैलकुलेट करें, ठीक है, डायरेक्ट का मतलब नॉर्मल मोलिकुलर मास, नॉर्मल, ये तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आया, ये तो ऑब्जर्व बोलते हैं इसको, ऑब्जर्व्ड, और ये क्या है नॉर्मल। नॉर्मल अगर मैं इसका काउंट करता हूँ तो 39 तो होता है पोटाशियम का, और क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये बनता है 74.5, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल मोलिकुलर मास है, ये ऑब्जर्व मोलिकुलर मास है। तो I कैसे आएगा? I का एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है, नॉर्मल मोलिकुलर मास बाय में ऑब्जर्व मोलिकुलर मास, ठीक है। तो नॉर्मल कितना है, ऑब्जर्व कितना था, यानी जो आप कैलकुलेट करोगे ये ऑब्जर्व है, ये आपका I आ गया भाई। I यहाँ से कैलकुलेट करो, ये आ गया I, इधर क्या था 1 में से माइनस करोगे तो अल्फा आ गया 0.92। अब वो परसेंटेज में पूछ रहा है तो 92% डिसोसिएट होगा भाई। एक बच्चे ऐसे आ सकता है, ठीक है, आगे बात समझ में। जैसे परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन पूछा है वैसे ही परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन भी पूछ सकता है आपसे। एसोसिएशन का तो एक ही केस है जिनमें ये मिलेगा बस, ठीक है, एसोसिएशन में बस ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है, मेनली तो सबसे फेमस एग्जांपल तो बेंजोइक एसिड का है, उस वो एसोसिएशन का केस है। फॉर्मूले में ये डिसोसिएशन का फॉर्मूला था, एसोसिएशन का फॉर्मूला और बता देता हूँ मैं आपको। देखो भाई, I = 1 - अल्फ़ा बाय में अल्फ़ा बाय n, अल्फ़ा बाय m कर लो या n कर लो, वो वहाँ m लिया था, यहाँ फ़र्क इतना ही है बस, यहाँ मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड में। अगर डाइमर वर्ड आ जाए,
डाइमर तो N2 लेना है, वो एसोसिएशन के केस में है। एसोसिएशन के केस में डाइमराइज होता है तो N की वैल्यू 2 होगी उसमें। वो एक ही फेमस केस है जो न्यूमेरिकल्स का है, ये मैंने वैसे बता दिया आपको। ठीक है, एक टाइप और बताना चाहूँगा, ये आपके पास वाटर है सोडा बोतल है एक तरह से, ठीक है, वाटर है और इसके अंदर CO2, सोडा वाटर में CO2 अपन डिजोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे इस टाइप में, कहता कितना CO2 इस सोडा वाटर के अंदर डिजोल्व हुआ, कितना अमाउंट CO2 का। जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई क्वांटिटी ऑफ गैस कितनी लिक्विड में डिजोल्व हो रही है, सोलवेंट में डिजोल्व हो रही है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अपन ने जो टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ा है हेनरी लॉ। भाई क्वांटिटी ऑफ गैस डिजोल्व बता देगा ये आपको। अच्छा, फॉर्मूला क्या सीखा था इसमें, P = KH(X2), ठीक है। KH दिया हुआ जो भी न्यूमेरिकल में, जैसे इसी न्यूमेरिकल की बात करूं तो KH इसका है, ये गिवन होगा आपको पास्कल, ठीक है। और वाटर की अमाउंट भी गिवन होगी 500 ml। तो यानी कि बोलने का मतलब ये है बच्चे, अगर आप क्वांटिटी पूछ ले गैस की लिक्विड के अंदर डिजोल्व कितनी है तो आपने हेनरी लॉ अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका, ठीक है। आपको कि सर प्रेशर वही दे रखा होगा न्यूमेरिकल में, जैसे इसी न्यूमेरिकल की बात करूँ मैं तो इसमें कहता जो पैक की गई थी ना CO2 वो इतने प्रेशर के ऊपर पैक की गई थी, ठीक है। तो बस वो ये पूछ रहा है कितना CO2 पानी के अंदर घुला है, डिजोल्व हुआ है, तो ये आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है इस फॉर्मूले से अमाउंट, ठीक है। अमाउंट जब भी पूछे तो आपने मास निकालना है। अब कई बच्चों का क्वेश्चन है कि मास कैसे फाइंड आउट होगा, तो मास फाइंड आउट करना बड़ा आसान है बच्चे, ये मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन मोल ऑफ CO2 ऊपर और मोल ऑफ CO2 और मोल ऑफ वाटर। अब मास ऑफ CO2 निकालना है, मोल से मास पे जाना है, तो मोल ऑफ CO2 का मतलब क्या होता है, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास ऑफ CO2। तो ये मास निकालना आपने इस न्यूमेरिकल में, मोलिकुलर मास तो 44 होता है CO2 का, बस आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आपने ट्राई करना है। फिर भी आपको इनमें से किसी टॉपिक में जो मैंने डिस्कस किए डाउट लगे तो आप ग्रुप में मैसेज छोड़ देना, मैं सॉल्ट आउट करवा दूँगा।